आदेश आदेश कन्या राशि वालों, पंगा तो ले लिया है, अब क्या करना है। अब जब ओखल में सिर दे ही लिया है तो मेरे दोस्तों क्या डरना। किस चीज का पंगा आज आप लोग ले सकते हैं, किस चीज में आपके ऊपर वो स्थिति बन सकती है कि आ बैल मुझे मार, इस पर पूरा चर्चा करेंगे। इससे पहले बात करते हैं पंचांग की। 25 दिसंबर बुधवार का दिन रहेगा, पोष कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि मेरे दोस्तों आज रहने वाली है। सूर्योदय का समय सुबह 7:11 पर होगा, जबकि सूर्यास्त शाम को 5:31 पर होगा। अभिजीत मुहूर्त का समय आज कोई भी दिखाई नहीं दे रहा। राहु काल 12:21 से दोपहर 1:38 तक रहेगा। दिशा शूल उत्तर दिशा की रहेगी, तो उत्तर दिशा की यात्रा करने से आप थोड़ा बचेंगे तो आज के दिन में अच्छा रहेगा। आज का राशिफल अब शुरू करते हैं 25 दिसंबर का। देखिए, सबसे पहले हम आपको बताएं कि धन के मामले में आज स्थिति आपकी बहुत बेहतर दिखाई देती है। पूरा दिन आपके लिए खुशखबरियों भरा हो सकता है धन के मामले में, लेकिन भैया यहां पर कुछ चीजों का ध्यान आपको रखना है। जब पैसा अधिक आए, जब पैसा एक तरीके से बिना पुरुषार्थ के आ जाए, तो उसको खर्च करने की अधिकता रहती है। सोचते हैं कि आप बिना मेहनत के आज पैसा मेरे पास बहुत अच्छा आया है, शायद कल को भी यही होगा। लेकिन आपको बता दें कि जो चीज एक बार होती है वो अगले दिन रिपीट हो, ये जरूर नहीं हो सकता है कि दूसरे दिन भी रिपीट हो। तो आपको ऐसा नहीं करना। पैसा आपके पास आया है, उसको संभालिए। जो आपके आवश्यक खर्चे हैं उनको पूर्ण करो मेरे दोस्तों। ऐसा नहीं कि बस नंबर 2 का कहीं से पैसा आ गया। नंबर 2 से मेरा मतलब ये मत समझना कि नंबर 2 का कार्य। मेरा कहने का मतलब है कि जो बहुत कम मेहनत करके आप पैसा प्राप्त कर रहे हैं और आज ऐसे सर्कमस्टेंसेस बन रहे हैं, आप कुछ ना कुछ ऐसा स्मार्ट वर्क कर रहे हैं जिसके द्वारा आपके पास कहीं ना कहीं से अतिरिक्त पैसा आ सकता है। तो उस अतिरिक्त पैसे को जोड़ करके रखिए, सेविंग करके चलिए। देखिए, हम आपको अपने परिवार की तरीके से मानते हैं, तो एक एस्ट्रोलॉजर होने के अलावा आप हमारे पारिवारिक सदस्य भी हैं, और पारिवारिक सदस्य को एक अच्छी सलाह देना एक ज्योतिषी का बहुत बड़ा दायित्व होता है। और हम तो आपको मित्र कहते हैं, तो मित्र का सबसे बड़ा दायित्व है। तो आज पैसे को अपना संभालिए। पैसा आपके पास गुप्त रूप से आज कहीं ना कहीं से आने की संभावनाएं बनती है, लेकिन बी अलर्ट, आपको बिल्कुल भी इस तरह के कार्यों में नहीं लगना जिसमें कि बहुत सारा रिस्क होता है। बहुत से लोग कहते हैं नो रिस्क नो गेन। ठीक है, ये बात सही है, लेकिन वो भी जो रिस्क हो वो पॉजिटिव कार्यों में होना चाहिए, अच्छे कार्यों में होना चाहिए, गलत कार्यों में नहीं होना चाहिए। हमारी तो मंशा ही है, बाकी आपकी इच्छा है। अब बात करते हैं प्रेम संबंधों की। तो प्रेम संबंध आपके बहुत अच्छे रहेंगे। प्रेम संबंधों में आपको किसी तरह की कोई दिक्कत महसूस नहीं होने वाली। प्रेम संबंधों में एकात्मकता का भाव आएगा। आपके और उनके विचार एक जैसे आज कहीं ना कहीं दिखाई देंगे। अगर बात करें बच्चों की जो कि शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, हमारे छात्र छात्राएं कन्या राशि वाले, उनके लिए भी यह दिन बहुत अच्छा है। आपका मन पूरी तरीके से कंसंट्रेट होगा, आपका मन पढ़ाई में लगेगा। आप पढ़ाई से आज जी नहीं चुरा पाएंगे। हाँ, इतना हो सकता है कि किसी मेहमान का आगमन हो तो आपका ध्यान थोड़ा सा रिश्तेदार में, भाई चाची जी आई हैं, ताई जी आई हैं, मौसी जी आई हैं, अब आए हैं तो उनके साथ बच्चे भी आए हैं, तो बच्चों का मन तो बच्चों में लगता है, वो बड़ों में क्या बैठेंगे। तो इस वजह से थोड़ा सा मन भटक सकता है, लेकिन कंसंट्रेशन पावर में भैया कोई कमी आज नहीं आने वाली। मंगल की दृष्टि चंद्र पर होने से आपके अंदर उमंग बहुत रहेगी, आपके अंदर जोश बहुत रहेगा, आप अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर सकते हैं। अब यहीं पर बात करेंगे पंगे की। जो हमने कहा था कि पंगा तो ले लिया, अब क्या डरना। तो मेरे भाई, पंगा ले लिया है तो डरना नहीं चाहिए, हम भी कहते हैं। अव्वल तो पंगा लेना ही नहीं चाहिए, लेकिन ले लिया तो डरना भी नहीं चाहिए। लेकिन जब वो बात अपनों की आ जाए तो यार खुद को झुकना चाहिए। रिश्ते बनाने में बहुत टाइम लगता है, दोस्ती करने में टाइम बहुत लगता है, लेकिन ब्रेक 1 सेकंड में हो जाती है। समझ रहे हो ना। तो आज कहीं ना कहीं आपका अपने रिश्तेदारों से किसी बात को लेकर के पंगा हो सकता है। गलती इसमें आपकी भी है,
ये मत समझिए कि आपकी गलती नहीं, कि आप समझेंगे कि नहीं भैया मेरी कोई गलती नहीं थी, तो ऐसे काम नहीं चलने वाला। ताली तो दोनों हाथ से बजती है। हाँ, इतना है कि आपकी कम हो सकती है और उनकी अधिक हो सकती है। तो आपको गलती किसी की भी हो उसको रहने दो, लेकिन अपने कुटुंबी जनों से, परिवार जनों से किसी भी तरह की कोई भी विवाद की स्थिति बनती है तो आपको शांत मन से काम लेना है। विजय उसी को कहते हैं। देखिए, एक डायलॉग भी होता है कि हारे हुआ जो बाजी को जीत जाए उसे ही बाजीगर कहते हैं। तो आपको हार करके भी जीत जाना है। रिश्ते बड़े अनमोल होते हैं, रिश्तों को बचाना सीखिए। जो रिश्तों को बचा लेते हैं, जो रिश्तों की कद्र करते हैं, जब वक्त पड़ता है तो ईश्वर उनकी मदद करते हैं, क्योंकि ईश्वर सब देखता है, उससे कुछ छुपा नहीं। कहते हैं ना कि जाओ ऐसा कोई कार्य करके आओ, या फिर इस जगह की ऐसी कोई मिट्टी लेकर के आओ जहां आपको कोई देख ना रहा हो। इस पूरे ब्रह्मांड में ऐसी कोई मिट्टी नहीं जिसको आप ठाएं और कोई देख ना सके। वो ईश्वर सबको देखता है, अच्छे कार्यों को भी देखता है, बुरे कार्यों को भी देखता है। तो यहाँ पर पंगे वाली स्थिति को आपको समाप्त करना होगा। मेरे मित्रों, ये चीजें मैं आपको जीवन की, दैनिक जीवन की इसलिए आपको बताता हूं कि आपको भविष्य में पछताना ना पड़े कि यार उस दिन उससे लड़ाई ना की होती, काश यार आज वो मेरे पक्ष में होता तो आज मेरा ये काम बड़ा सरलता से हो जाता। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना। कैरियर की जहां तक बात है, कैरियर में आपके अब जा धीरे 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 निखार आ रहा है। हाँ, इतनी बात है कि कुछ लोगों के जीवन में अभी भी बुध के थर्ड हाउस में चलते हुए कैरियर को लेकर के परेशानी महसूस हो रही होगी। लेकिन ये परेशानी ऐसी नहीं कि आपकी जॉब छूट जाए या फिर आपके ऊपर इतना अधिक प्रेशर कर दिया जाए कि आप जॉब छोड़ने को मजबूर हो जाए। बुध थर्ड हाउस में है, हम आपकी बात मान रहे हैं, आपके लग्नेश हैं, तो इस चीज को आप दूर किस चीज से करेंगे? अपने पराक्रम से। जो पराक्रम के मालिक हैं वो अभी फिलहाल उच्च की स्थिति में है। जो कोई भी ग्रह जब नीच का होकर के वक्री होता है तो वो बहुत गजब का फल देता है। तो जितना परिश्रम आप करेंगे, जितनी मेहनत आप करेंगे, जितना आपके अंदर जोश होगा, जितनी आपके अंदर एनर्जी होगी, तो आप अपने कैरियर को आज के दिन बड़ा अच्छी तरीके से बैलेंस कर पाएंगे। जो नौकरी की तलाश में है उनको आज कई इंटरव्यू के लिए भटकना पड़ सकता है, लेकिन यदि आपने आस नहीं छोड़ी, आप निराश नहीं हुए, तो एक ना एक इंटरव्यू में आज आपको सफलता मिलने के मेरे दोस्तों आसार दिखाई दे रहे हैं। धन की हमने पहले से ही बात बता दी कि धन का आगमन आपके पास आज हो रहा है। धन को लेकर के जो दिक्कतें थी वो आपकी आज दूर होती हुई दिखाई दे रही है। मन भी आपका आज प्रसन्न रहेगा। गुप्त चीजों को जानने में आपकी रुचि रहेगी। गूढ़ विषयों में आप आज, जैसे होता है ना कि यार, जैसे छात्रों को ही ले लो, अब कोई बहुत टिपिकल सब्जेक्ट आ गया तो जो कन्या राशि वाले छात्र हैं आज उस टिपिकल सब्जेक्ट को बहुत जल्दी समझ पाएंगे, क्योंकि आज चंद्र का संबंध अष्टम भाव से बनेगा और अष्टम भाव जो है वो गुप्त चीजों का है, गुप्त ज्ञान का है। तो उनका जो सिक्स्थ सेंस होगा वो उसको उसने समझने में मदद करेगा। आज आपको जो आपके साथ में घटनाएं होने वाली हैं उसका कहीं ना कहीं अनुभव भी किसी ना किसी रूप में हो सकता है। वहीं दूसरी बात, तेज स्पीड में वाहन नहीं चलाना, बच्चों को अपने वाहन बिल्कुल मत दीजिएगा। इसके अलावा व्यापार की बात कर रहे हैं तो व्यापार आपका चल रहा है, थोड़ा बहुत अप डाउन रहेगा, लेकिन कुल मिलाकर के व्यापार का मामला आपके पक्ष में रहने वाला है। व्यापार में कहीं कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रही। दाम्पत्य जीवन, देखिए वैसे अन्य दिन की अपेक्षा दाम्पत्य जीवन आज सकारात्मकता की ओर बढ़ते हुए दिखाई देता है। लेकिन वही जो हमने बात की कि गलती किसी की भी हो, रिश्तों को बचाना चाहिए, वो ही बात दाम्पत्य जीवन पर भी अप्लाई हो रही है मेरे दोस्तों। तो देखिए, दाम्पत्य जीवन आपका, बहुत से लोगों ने पूछा था मुझसे, कमेंट्स करके पूछते हैं कि दाम्पत्य जीवन के बारे में बताइए। सबसे पहले उपाय बता दो कि नाक पर चंदन का इत्र दोनों लगाना शुरू कर दो, पति और पत्नी। दूसरी बात, कई लोगों ने मुझसे पूछा कि इस पर एक वीडियो बनाइए। वीडियो बनाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। दाम्पत्य जीवन कैसे सही होगा, कब सही होगा, लेकिन आपको बता दूं कि जो आपके दाम्पत्य जीवन में जो निखार है, जो आपका दाम्पत्य जीवन खराब हुआ है, उसमें जो बहुत ज्यादा सकारात्मकता मेरे दोस्तों मिलेगी वो 18 मई के बाद। लेकिन यहीं पर एक बात और आ जाएगी कि 29 मार्च को शनिदेव भी यहां पर आ जाएंगे। तो शनिदेव जिस घर में आते हैं उसको बढ़ाते हैं। तो कुल मिलाकर के शनि और राहु का जो संबंध होगा 29 मार्च से लेकर के 18 मई तक दिक्कतें बहुत बढ़ेंगी, और 18 मई के बाद धीरे 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 कुछ स्थितियों में आपके सुधार होगा। पूर्ण रूप से सुधार
हो जाए ऐसा अभी गोचर में संभव नहीं लग रहा। बाकी तो आपकी कुंडली से पता चलेगा कि आपकी कुंडली क्या कह रही है, कुंडली में क्या क्या परिस्थितियां हैं, क्योंकि कुंडली सबसे मेन होती है। आज की विशेष बात, तो आज का जो आपका विशेष नंबर रहने वाला है, वो विशेष नंबर आपका लकी नंबर होगा 7। और आज आपका जो लकी कलर होगा वो होगा ऑफ वाइट। ऑफ वाइट कलर के कपड़े आप आज धारण कर सकते हैं, ये आपके लिए बहुत अच्छे रहने वाले हैं। 7 नंबर आपका लकी नंबर होगा। और जो विशेष चीज है, घर में मेहमान का आगमन आपके हो सकता है। घर में जो मेहमान का आगमन होगा, जो गेस्ट के आपके बच्चे होंगे, वो आपके घर पर आकर के आज थोड़ा सा चोटिल हो सकते हैं, चाहे उनको खरोच ही क्यों ना लग जाए। इस तरह के सर्कमस्टेंसेस बनेंगे। तो जब बच्चे आपके पास ना हो, बाहर खेल रहे हो, मैदान में, पार्क में या छत पर जहां भी खेल रहे हो, तो आपको उन पर दृष्टि रखनी है कि वो तेज भागे ना। तो कुछ भी ऐसा गेम खेलें जिसमें कि गिरने के चांसेस उनके बहुत कम से कम हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश आदेश अलख निरंजन। हर हर महादेव।